आज मैं यहाँ पे आपको रेडी सलवार से कैसे हम मेजरमेंट लेके सलवार की कटिंग करते हैं वो मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। जैसे हमारे पास स्टिच सलवार आता है तो उसको हम कैसे नाप के सिलेंगे और कैसे नाप के कटिंग करेंगे वो मैं इसमें एक्सप्लेन करके पूरी वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए, जैसे हमारा ये सलवार है इसको हमने 4 फोल्ड करके बिछा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मेजरमेंट होता है वो होता है लेंथ का, जो कि हम नापते हैं। यहाँ पर जो डोरी वाला हिस्सा है यहाँ पे हम फीते को रखेंगे और बिल्कुल मोहरी तक जाएंगे। जो भी हमारा साइज आएगा ये हमारा लंबाई है, तो यहाँ हमने लंबाई ले लिया 38 इंच। अब हमें क्या करना होता है, इसको नोट करना होता है कि हमारी जो लंबाई है वो तैयार लंबाई कितनी आई, 38 इंच, ठीक है। एक एक चीज को हम मेजर कर करके नोट कर लेंगे ताकि कटिंग के टाइम हमको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो इसकी तैयार मोहरी है वो नाप लेते हैं। तैयार मोहरी हमारी यहाँ पर आ रही है वो है लगभग 7 इंच। तो इस तरह से डबल फोल्ड में 7 इंच है, यानी मोहरी हमारी जो है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। बॉटम को लगभग 14 इंच यानी 7 इंच, हाफ में 7 इंच। अगला आता है वो आता है हमारा इस सलवार में क्रॉच एरिया। क्रॉच एरिया हमारा कितना है, तैयार क्रॉच एरिया को भी हम यहाँ पे नापते हैं। तो जैसे ये हमारा क्रॉच एरिया है तो अब इस सलवार में हमको क्रॉच नापना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अच्छे से कपड़े को सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ से फीते को रखेंगे और जो आपका देखिए ये सेंटर है ना, इसको आपको नहीं नापना होता है, आपको ये एरिया नापना होता है जो आपकी सिलाई सीधी जा रही है। तो इस वाली सिलाई पे आप नापेंगे, ये आ रहा है आपका लगभग 16 इंची, यानी यहाँ पर जो आपका क्रॉच है वो 16 इंची है। तो आप लिखेंगे अपना क्रॉच एरिया 16 इंच। अब हम नाप लेते हैं कपड़े की चौड़ाई जो है वो कितनी ली गई है। तो यहाँ पर हम कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड में बिछाएंगे और अच्छे से इस तरह से बराबर कर लेंगे। और ये वाला पोर्शन आपको नापना होता है, जहाँ से हमारी मियानी लग रही है यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपनी चौड़ाई को नाप लेंगे। यहाँ देखिए ये चौड़ाई जो है वो तैयार चौड़ाई हमारी लगभग 19 इंच है। इस तरह से देखिए लगभग 19 से 19.5 तक ये चौड़ाई हमारी आ रही है। 19 इंच यहाँ पे हमारी ये चौड़ाई है। इस तरीके से ये तैयार चौड़ाई है, यानी हमारा जो हिप एरिया हुआ, ये हिप एरिया, हिप का 1/4 हम यहाँ पे ले रहे हैं। हिप का 1/4 हमारा टोटल कितना हुआ, 19 इंच। ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम इसको 4 फोल्ड करके भी नाप सकते हैं। जैसे हमने सलवार को ऐसे 4 फोल्ड करके नापा था उस तरह से भी हम नाप सकते हैं। ये चारों मेजरमेंट हमने सलवार को ऐसे फोल्ड किया। अब देखिए ये वाला पोर्शन हमारा लेंथ हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा चौड़ाई हो गया, यहाँ से हमारा आसन हो गया और ये हमारी मोहरी हो गई। तो इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। अब जब हमारा ये नाप कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको हटाएंगे और कपड़े को कटिंग करेंगे। कपड़े को कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को लेना है ऐसे 2 फोल्ड में लंबाई में, और हम इसको कर लेंगे 4 फोल्ड, यानी डबल फोल्ड में हम ये कपड़ा रखे हैं। ऐसे वन साइड अपनी तरफ रखते हुए कपड़े को हम 4 तह कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कपड़ा लगता है वो लगता है लगभग 2.25 से 2.5 इंची। लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा होगी तो कपड़ा ज़्यादा लगेगा, लंबाई कम होगी तो कपड़ा कम लगेगा। हम कपड़े को ऐसे बराबर बिछा लेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ फार्मूला होता है जिसको ऐड करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। सिंपल सलवार की क्लास में हमने इसको पढ़ाया है कि हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। लेंथ प्लस 3 इंच लगाएंगे। यहाँ पर हम जो भी हमारा तैयार लेंथ है, जैसे हमने यहाँ पे लिया तैयार लेंथ हमारा 38 इंच है, तो हम यहाँ पे नीचे की साइड मोहरी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देंगे।
सिलाई में जाएगा। 38 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितना हमको कपड़ा ऊपर नाड़े के लिए फोल्ड करना है वो कपड़ा यहाँ पे प्लस करेंगे, जो कि यहाँ पे 2.5 इंच है, मैं यहाँ पे 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ। इस तरह से ये कपड़ा हमारा नाड़े के लिए फोल्ड हो जाएगा। और तैयार लंबाई हमारी 38 इंच है। 1/2 इंच हमने नीचे लिया है, मोहरी में हमारा अलग से कपड़ा लगता है, तो हमने केवल स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच लिया है। दोनों साइड देखिए बंद है। अब हम यहाँ पे सिंपल इसको निशान बना लेते हैं इस तरह से। चौड़ाई हमने नापा था तैयार 19 इंच थी, तो ये देखिए इस तरह से अगर तैयार आपकी चौड़ाई 19 इंच है तो 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए आप रख सकते हैं, यानी आप पूरी चौड़ाई ले सकते हैं कपड़े की। अब हम अपने आसन पे आ जाते हैं। आसन हमारा कितना था, जो हमारा तैयार आसन था वो तैयार आसन हमारा 16 इंच था। पहले यहाँ भी हम निशान बनाएंगे। अब जो हमारा तैयार आसन है वो नापेंगे। यहाँ से 16 इंच हमारा तैयार आसन था, तो हम यहाँ पे 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे। मोहरी हमने नापी थी 7 इंच, तो ये 7 इंच हमारी फिटिंग है, तो हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक निशान बनाएंगे। उसके बाद हम इसको इससे मिला देते हैं। अब आप चाहें स्केल से मिलाइए और आप चाहें तो नॉर्मली इंच टेप से भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो सलवार का ग्राफ है वो कंप्लीट होता है और इसको हम कट कर लेंगे। कपड़े को नाप के जब आपको बनाना होता है तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, ताकि आपका आसन छोटा बड़ा ना हो और कोई दिक्कत ना आए। क्रॉस चेक कर लेंगे। जैसे अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमारा ऊपर नेफा के लिए हो गया। नीचे की साइड हमने 1/2 इंच मोरी के लिए लिया था और हम इस सलवार को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। देखिए जिस तरह से हमने नापा था उसी तरीके से है। यहाँ पे हमारी डोरी लगी हुई है तो कपड़ा हमारा सिकुड़ रहा है। जब ये कपड़ा पूरा खुलेगा तो अच्छे से बिल्कुल चौड़ाई में आ जाएगा। और ये हमारा आसन हो गया, जो कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। 1/2 इंच हमारे यहाँ पे स्टिचिंग के लिए हो जाएगा। तो जो भी हमने कटिंग करा है ये हमारा इस तरह से परफेक्ट आएगा। तो इसे कट कर लेते हैं। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा हम यहाँ पे चारों पल्लों को बराबर पकड़ के एक छोटा सा कट लगा देते हैं, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि हमें मियानी को कहाँ से अटैच करना है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दिया। कट मार्क से यहाँ हमारा मियानी अटैच होता है। अब हम मियानी की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसमें हम मियानी निकालेंगे। तो मियानी सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है मियानी का। हमें कपड़े को लेना है इस तरह से 4 फोल्ड करना है। अब अगर आप मियानी का साइज की बात करें तो नॉर्मल साइज होता है, आप 3 इंच या 2.5 इंच चौड़ाई रख सकते हैं और 6 से 7 इंच लंबाई रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 इंच और 3 इंच का बना रही हूँ। और इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे और कट कर देंगे। हल्का सा कॉर्नर को कट करके राउंड शेप देंगे। ये देखिए मियानी हमारी इस तरह से बन के आ जाएगी। तो अब ये मियानी हमारी यहाँ पर फिक्स होती है। अब नीचे की साइड मोहरी के लिए हम कपड़ा निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास साइड में कपड़ा बच रहा है तो हम इसमें से भी मोहरी के लिए निकाल सकते हैं। अब मोहरी के लिए कपड़ा कैसे नापेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी मोहरी की चौड़ाई है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आपकी मोहरी बन रही है ये कितने इंच की बन रही है, इसको नाप लेते हैं। अगर आपकी मोहरी 1.5 इंच की बन रही है
तो 1/2 इंच आप इधर की तरफ और 1/2 इंच इधर की तरफ, यानी लगभग 2.5 इंच का फैब्रिक यहाँ पे आप ले सकते हैं स्टिच करने के लिए। तो आपकी मोहरी जो है बन जाएगी उतने में। और जो चौड़ाई है, आपको कपड़े को इस तरह से रखना है, 4 फोल्ड करना है। 2.5 इंच की चौड़ाई पर एक निशान बनाना है। और जो आपने ये चौड़ाई ले रखा है, इतनी चौड़ाई आपकी आनी चाहिए, यानी लगभग 10 इंच आपको चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो हम दूसरे फैब्रिक में निकाल लेंगे। जो हमारे साइड में बच रहा था फैब्रिक, ये हमारा फैब्रिक है, इसमें से हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, इसमें से हम 3 इंच कपड़ा कट करेंगे। इस तरह से 3 इंच कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर मोहरी के लिए ऐड हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम किसी भी सलवार को नाप करके, जो सिंपल सलवार मैंने यहाँ पे सिंपल सलवार को कैसे नाप के कट करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके सिखाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।